माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके कस्टमर सर्विस कॉल लॉग शीट कैसे तैयार करें। कस्टमर सर्विस कॉल लॉग कैसे थे, आइए सीखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लॉन्च कीजिए, ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फाइल सेव कीजिए। फाइल मेन्यू में जाइए, सेव या सेव एज पर क्लिक कीजिए, ब्राउज कीजिए, सही फाइल लोकेशन चुनिए, सही फाइल नाम एंटर कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। टैब नेम रीनेम करके कंपनी नेम कीजिए। सेल A1 में आपके डॉक्यूमेंट के टाइटल कस्टमर सर्विस कॉल लॉग एंटर कीजिए। अब A1, B1 और C1 ये सेल्स सिलेक्ट कीजिए। टाइटल के लिए फॉन्ट और फॉन्ट साइज सेट कीजिए। एक अच्छा कलर भी चुनिए। मोर कलर्स पर क्लिक कीजिए। आप इस विंडो के RGB वैल्यूज कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लिक ओके। टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए और उसको बोल्ड कीजिए। रो नंबर 2 सिलेक्ट कीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए, रो की हाइट क्लिक कीजिए, हाइट वैल्यू एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। उसी प्रकार नीचे और कुछ रोज के लिए रो की हाइट सेट कीजिए। सेल A2 में कॉलर नेम एंटर कीजिए, रो सिलेक्ट कीजिए और रैप टेक्स्ट क्लिक कीजिए तथा स्टार्ट एंड एंड टाइम जैसे कॉलम टाइटल्स एंटर कीजिए। ये टाइटल्स यानी कस्टमर सर्विस कॉल लॉग में जाने वाले एलिमेंट्स के सिवा कुछ भी नहीं है। हम इसके बारे में पहले जान चुके हैं। अब कॉलम की विड्थ मैन्युअली एडजस्ट कीजिए। संपूर्ण रो क्रमांक 2 सिलेक्ट कीजिए और उसके कंटेंट के लिए फॉन्ट और फॉन्ट साइज सेट कीजिए। कंटेंट बोल्ड कीजिए। A6 से K6 दरमियान सेल्स सिलेक्ट कीजिए और उनके लिए फॉन्ट साइज सेट कीजिए। अब आपके आज मिले पहले कॉलर का नाम एंटर कीजिए। एडजेसेंट सेल में जाने के लिए आप कीबोर्ड पर टैब की प्रेस कर सकते हैं। अब कॉल का स्टार्ट टाइम एंटर कीजिए। एडजेसेंट सेल की तरफ जाइए और कॉल का एंड टाइम एंटर कीजिए। जिस तारीख को कॉल हुआ वो तारीख एंटर कीजिए। जहां कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिस लोकेशन पर बेचे जा रहे हैं उनके लिए आप कुछ कॉमन ऑप्शंस सेट कर सकते हैं। डेटा टैब पर जाइए, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए, अलाउ में लिस्ट ऐसी वैल्यू सिलेक्ट कीजिए। अब लोकेशंस वाले सोर्सेस एंटर कीजिए। आप हर लोकेशन के बाद कॉमा एंटर करके ठीक से एंटर कर रहे हैं ये निश्चित कीजिए। क्लिक ओके। अब कॉलम ई में दिए हुए सेल्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑप्शंस देख सकेंगे। उस पर क्लिक कीजिए और लोकेशन सिलेक्ट कीजिए। आगे के सेल में प्रोडक्ट या सर्विस डिटेल्स एंटर कीजिए। फोन लेने वाले कर्मचारी का नाम एंटर कीजिए। शॉर्ट रिस्पॉन्स एंटर कीजिए। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की डिटेल्स भरिए। क्वेरी स्टेटस का उल्लेख कीजिए। फिर डेटा वैलिडेशन सेट कीजिए। इस केस में सोर्सेस अलग होंगे। सही एंटर कीजिए। फिर ओके क्लिक कीजिए। अब ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए और रिस्पॉन्स सिलेक्ट कीजिए। अगर कुछ अतिरिक्त नोट्स होंगे तो वो एंटर कीजिए। उसी प्रकार बाकी कॉल्स और संबंधित जानकारी का डेटा भरिए। आपका डेटाबेस अब तैयार किया जा रहा है। हम डॉक्यूमेंट को थोड़ा एनहांस करते हैं। रो नंबर 1 के सेल्स कॉलम K तक सिलेक्ट कीजिए। रैप टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। मर्ज एंड सेंटर कंटेंट मिडिल को सेट कीजिए और सेल को सेंटर अलाइनमेंट सेट कीजिए। सेल की रो हाइट बदलिए। इसके बाद रो नंबर 2 के सेल्स सिलेक्ट कीजिए और सेम मॉडिफिकेशन स्टेप्स फॉलो कीजिए। इस सेल्स के लिए एक कलर सेट कीजिए। आप इस विंडो के RGB वैल्यूज कस्टमाइज कर सकते हैं और ओके क्लिक कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर सफेद रखिए। अब डेटा के साथ बाकी सेल्स सिलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट कलर बदलिए। आप इस विंडो में RGB वैल्यूज कस्टमाइज कर सकते हैं। पूरा होने पर ओके क्लिक कीजिए। सेल्स फिर सिलेक्ट कीजिए और अलाइनमेंट मिडिल और सेंटर सेट कीजिए।
जरूरत हो तो कॉलम विड्थ मैन्युअली एडजस्ट कीजिए। डेटाबेस पढ़ने में अच्छा करने के लिए हम ऑल्टरनेटिव रोज को कलर देंगे। कलर कस्टमाइज कीजिए और थर्ड रो के लिए सेट कीजिए। रो सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए। यहां दिखाए जैसे फिफ्थ रो को कलर अप्लाई कीजिए। डेटा के साथ सभी सेल्स सिलेक्ट कीजिए और बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। डेटाबेस को सही बॉर्डर अप्लाई कीजिए। अब संपूर्ण डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए और पेज लेआउट टैब पर जाइए। मार्जिन्स पर क्लिक कीजिए। कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक कीजिए। पेज पर जाइए और लैंडस्केप सिलेक्ट कीजिए। स्केलिंग सेक्शन में फिट टूल पर क्लिक कीजिए और फिर वैल्यू सही प्रकार से स्पेसिफाई कीजिए। पेज साइज A3 सेट कीजिए। मार्जिन पर जाइए। हॉरिजॉन्टली पर क्लिक कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। जरूरत हो तो उसमें बदलाव कीजिए। उसके अनुसार टेक्स्ट मॉडिफाई कीजिए। अब डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते समय आपको कुछ सेटिंग्स का विचार करना जरूरी है। जब आपको सिर्फ सिलेक्ट किया हुआ डेटाबेस या सिलेक्ट किए हुए रोज और कॉलम्स प्रिंट करने होते हैं, तब आपको सिलेक्शन ऑप्शन चुनना होगा। कैसे, ये सीखेंगे। सिलेक्टेड डेटाबेस पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल मेन्यू में जाइए और एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस क्लिक कीजिए। फाइल लोकेशन सिलेक्ट कीजिए और फिर ऑप्शंस क्लिक कीजिए। यहां सिलेक्शन क्लिक कीजिए। ओके, पब्लिश पर क्लिक कीजिए। अब डॉक्यूमेंट के सिलेक्टेड पार्ट ही पीडीएफ डॉक्यूमेंट में पब्लिश हो गए हैं। बाय डिफॉल्ट एक्टिव शीट्स ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। इसका अर्थ ऐसा है कि अगर आपने सिलेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है तो सिर्फ करंट शीट पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट की जाएगी। अगर आपको संपूर्ण डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो आपको एंटायर वर्कबुक ये ऑप्शन चुनना जरूरी है। आपने हर प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट के लिए सही ऑप्शन चुना है, ये निश्चित कीजिए।